Hi, hello everyone. So this is our next lesson of economics. In last lesson we considered about the cost and the various concepts of cost. So in this lesson we are going to consider about the market structures in economics. It is very important and interesting टॉपिक इन इकोनॉमिक्स. ये इस पे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता ही आता है एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल टॉपिक इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल. सो लेट वी स्टार्ट नाउ. जनरली फोर टाइप्स के होते हैं आपके मार्केट स्ट्रक्चर्स. सो हम देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर कौन से होते हैं आपके मेन फोर. द फर्स्ट वन इज परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन ओलिगोपोली, देन मोनोपोली. सो दिस इज द ट्रैक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. इसमें हम क्या देख रहे हैं, चार मार्केट स्ट्रक्चर दे रखे हैं आपके. परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली. परफेक्ट कंपटीशन में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, ये सबसे कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर है. देन धीरे धीरे मोनोपोलिस्टिक में कम हो जाता है, फिर ओलिगोपोली में और कम हो जाता है कंपटीशन. देन मोनोपोली में सबसे कम कंपटीशन होता है, लेस कॉम्पिटिटिव. सबसे कम कंपटीशन मोनोपोली मार्केट में होता है, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में होता है. तो ये समझने के लिए हमें इन सब मार्केट स्ट्रक्चर के मीनिंग समझने पड़ेंगे. सो ये हम एक चार्ट दे रखा है फोर टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर का. हम इसे इसमें क्या मेन चीज़ बता रखी है, नंबर ऑफ फर्म्स के बारे में. मोनोपोली में एक फर्म होती है जो डोमिनेट करती है. जैसे एग्जांपल ले सकते हैं टैप वाटर का, केबल टीवी का. ऐसे आपने अपने एरियाज़ में देखा होगा, एक केबल टीवी ऑपरेटर होता है, उसकी ही मोनोपोली होती है. वो हर घर में वो ही कनेक्शन लगाता है और ये बहुत लार्ज स्केल पे होता है आपकी पूरी कॉलोनी में, पूरे एरिया में. देन आपको ओलिगोपोली होता है, इसमें फ्यू फर्म्स आ जाती हैं. जैसे कि टेनिस बॉल और क्रूड ऑयल. मतलब जैसे क्रूड ऑयल में कुछ ही कंपनीज हैं जो क्रूड ऑयल प्रोवाइड करती हैं हाँ हमारे कंट्री में. ये कि नहीं कि बहुत सारे, उसमें बहुत सारे हैं कि जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल है और आपका भारत ऑयल है. ये सब कुछ ही इसमें बड़े बड़े फर्म्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं. देन आपका आता है मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन. इसमें फर्म्स तो बहुत सारी हैं, बट डिफरेंस क्या है, मोनोपोलिस्टिक में होता है आपका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, मतलब उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है. और जबकि परफेक्ट कंपटीशन में वो प्रोडक्ट सब आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है. मोनोपोलिस्टिक में क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि नॉवेल्स, मूवीज़, आप सबको पता है कि बहुत सारी हैं. ऐसी वीट और मिल्क आप किसी से भी ले लें, वो आपको आइडेंटिकली मिलेगा. बट यहाँ पे नॉवल और मूवीज़ में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर डिफरेंस मिलेगा. सो दीज आर द मेन डिफरेंस इन रेफरेंस टू नंबर ऑफ फर्म्स. एक बार हम इसका चार्ट देख लेते हैं जिसमें पूरा कंपैरिजन दे रखा है इन चारों फर्म्स का. फर्स्ट वन इज परफेक्ट कंपटीशन, देन ओलिगोपोली, देन मोनोपोली. जन आप जो आपका ये फोर्थ है कंटेस्टेबल मार्केट, ये क्या हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. देन द फोर्थ वन. सो इसमें पहले आता है आपका नंबर ऑफ फर्म्स. परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी फर्म्स होती हैं. ओलिगोपोली में जैसे मैंने बताया फ्यू डोमिनेंट फर्म्स होती हैं बस. मोनोपोली में एक ही होता है, एक ही का राज होता है. जैसे इंडियन रेलवे ले सकते हैं कि वो ही मोनोपोली है इंडियन रेलवे की. देन आप ले सकते मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारी फर्म्स होती हैं. टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की, उनका प्रोडक्ट कैसा होता है, होमोजीनियस, मतलब एक समान होता है. परफेक्ट कंपटीशन में आइडेंटिकल होता है. ओलिगोपोली में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, डिफरेंशिएट ब्रांड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट होता है. मोनोपोली में लिमिटेड प्रोडक्ट होता है, मतलब वही प्रोडक्ट आपको लेना है तो लीजिए, वरना मत लीजिए. ये आपको सिर्फ उसी से मिलेगा, मतलब उसकी ही मोनोपोली पूरी, उसकी ही ब्रांड की मोनोपोली है पूरे मार्केट में. दैन कंटेस्टेबल मार्केट में या मोनोपोलिस्टिक मार्केट में
डिफ्रेंशिएटेड होता है। बैरियर्स टू एंट्री मतलब कि आप कैसे मार्केट में एंटर कर सकते हो। तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई बैरियर नहीं है, आप चाहे जितनी दुकानें हो जाए खुल जाए एक तरह की आइटम्स की बेचने वाली। ओलिगोपोली में बैरियर होता है कि आप ऐसे ही नहीं हो सकते, उसमें आपको पूरी परमिशन लेनी पड़ती है। चाहे मोनोपोली है उसमें भी आपको पूरी परमिशन लेती है, मतलब फ्रीडम नहीं होता है और एंट्री और एग्जिट का। जबकि परफेक्ट में और आपका मोनोपोलिस्टिक में फ्रीडम होता है एंट्री और एग्जिट का। देन इसमें दिखा रखा है सुपर नॉर्मल शॉर्ट रन प्रॉफिट होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, ओलिगोपोली में भी होते हैं, मोनोपोली में भी होते हैं, और मोनोपोलिस्टिक में किसी भी तरह का प्रॉफिट पॉसिबल है। देन सुपर नॉर्मल लॉन्ग रन प्रॉफिट में परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता है। ओलिगोपोली में सुपर नॉर्मल लॉन्ग रन प्रॉफिट होता है, मोनोपोली में भी लॉन्ग रन प्रॉफिट होता है, और मोनोपोलिस्टिक में इसमें डिपेंड करता है कि कैसी हम उसमें इनवाइट्स ले रहे हैं, मतलब कैसा अपना स्ट्रक्चर को अपने मार्केट को कैसे हैंडल कर रहे हैं। देन आपका प्राइसिंग पावर, मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, मतलब जैसा मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई में प्राइस फिक्स हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें प्राइस को अपनाना पड़ेगा। देन ओलिगोपोली में प्राइस मेकर तो होता है बस, बट इसमें थोड़ी रिजिडिटी होती है, एक इंटरडिपेंडेंट उसमें रहना पड़ता है कि नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट नहीं कर सकते इसमें। देन मोनोपोली तो प्राइस मेकर होता है क्योंकि वो एक ओनली वन इन द मार्केट, तो वो चाहे जैसा चाहे प्राइस बना सकता है अपने अकॉर्डिंग। देन आपका मोनोपोलिस्टिक भी प्राइस मेकर होता है और उसमें भी कुछ लिमिट्स होती हैं जो कि वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में रेगुलेट करता है। देन आपका नॉन प्राइस कंपटीशन नहीं होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ओलिगोपोली में होता है, मोनोपोली में भी होता है, और मोनोपोलिस्टिक में भी होता है। देन इकोनॉमिक, लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक, मतलब इसमें डिपेंडेंस दिखाया है। परफेक्ट कंपटीशन का ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा हाई होता है डिपेंडेंस इकोनॉमी पे आपकी, ओलिगोपोली का लो होता है एलोकेशन, मोनोपोली का भी लो एलोकेशन होता है। देन आपका जो कंटेस्टेबल और मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा हाई डिपेंडेंस होती है। सो ये आपका एक चार्ट था जो आपको डिफरेंस दिखा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स में चारों मार्केट स्ट्रक्चर में, परफेक्ट कंपटीशन में, ओलिगोपोली में, मोनोपोली में, और कंटेस्टेबल मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। सो ये एक आखिर हम इन मार्केट के स्ट्रक्चर्स को बहुत समझते हैं तो हम इसमें इसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को भी समझ सकते हैं जो हमने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा है। सो इस लेसन में हम देखा कि चार तरह के मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो इफ़ेक्ट करते हैं मार्केट पे, चाहे वो मोनोपोली हो चाहे ओलिगोपोली हो। वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, कंपटीशन के थ्रू, प्राइस के थ्रू, मेंबर्स के थ्रू, कैसी सर्विसेज दे रहे हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, लोकल वे पे, वही आप पूरी ब्रांड है आपकी, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कैसी राइवलरी है एक दूसरे के बीच में, और क्या पोटेंशियल है डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स का, ये सब मेज़र किया जाता है और ये सब इंडस्ट्रीज़ को इफ़ेक्ट करता है। सो कंपटीशन इस टाइम बहुत है इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर को समझना भी बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस लेसन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इन गुरुकुल स्कूल। in next lesson uh, uh, in next lesson we are going to consider about the remaining topics of our marketing management. So thank you everyone, take care.